आज के आलोचना के चयनित अंश के पाठ के लिए मैं सूरज अग्रवाल दा के भेजे गए ऑडियो को चालू करता हूं। আলোচনা প্রসঙ্গে সপ্তম খণ্ড, ডেট 12th জানুয়ারি 1946, পেজ 32। প্রফুল্ল, আপনার ছড়ায় আছে, একটু করে ধীর চলনে হয় না অভ্যাস এস্তামাল, অমন করে চললে বাড়ে ব্যর্থ বেফাস কুজঞ্জাল। যা করবি তুই বুঝলি মনে, এক ঝাঁকিতে কর তাহা, সমানে চল সেই চলনে, एमनी चलाए ठीक रहा। प्रफुल्लदा कहने लगे, क्या आपके छड़ा में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा धीर चलन से होता नहीं अभ्यास, ऐसे करके चलन में बढ़ता है व्यर्थ कुजंजाल। जो भी करेगा तू समझ लेना मन में, एक ही झांकी में कर लेना, सदा चलना उसी चलन में, ऐसी चलना ही ठीक रहा। सीसी ठाकुर खुशी संगे छावल कोएछे बेश। सीसी ठाकुर खुशी होकर कहने लगे कि लड़का बहुत अच्छा कहा है। एक एक समय एक एक आचमका जखन सुनी तखन मने হয় না যে আমি কইছি ওগুলি। एक एक वक्त में एक एक अचानक से जब मैं सुनता हूँ तब मुझे ये प्रतीत नहीं होता है कि मैंने ही ये सारे बातें कही हैं। হ্যাঁ, এক ঝাঁকিতে না করলে হয় না। हाँ, एक झोंक में नहीं करने पर नहीं हो सकता है। ভিতরে সম্বেগ না থাকলে একটা বদ্ধমূল বদঅভ্যাস ছাড়া যায় না, কিংবা একটা নতুনতর সদঅভ্যাসও করা যায় না। अंदर संवेग न रहने पर एक बद्धमूल वद अभ्यास छोड़ा नहीं जा सकता है, या फिर एक नया सद अभ्यास किया भी नहीं जा सकता है। আমি রসগোল্লা যখন ছাড়লাম একদিনেই ছেড়ে দিলাম। मैं जब रसगुल्ला खाना छोड़ा एक ही दिन में छोड़ दिया। 3 বছরের মধ্যে রসগुल्ला আর খাইনি। 3 साल के अंदर रसगुल्ला मैंने नहीं खाया। आस्ते आस्ते छाड़ते चले और छाड़ते पारताम किना संदेह। धीरे धीरे छोड़ना चाहता तो छोड़ पाता या नहीं संदेह है। इच्छार जोर থাকলে মানুষ সব পারে এবং লহমাতেই পারে। इच्छा शक्ति होने पर मनुष्य सब कर सकता है और एक ही पल में कर सकता है। যারাই বড় হয় তাদের মধ্যেই দেখা যায় এই ইচ্ছার জোর, সংকল্পের জোর। जो बड़े होते हैं उनमें ही ये दिखाई देता है इच्छा शक्ति और संकल्प की शक्ति। তাই তো রত্নাকর বাল্মীকি হতে পারে। इसीलिए तो रत्नाकर বাল্মীকি हो पाया। মানুষ যাই হোক যাই করুক, তার ভরসার এইটুকু যে সে চাইলেই নিজেকে চেঞ্জ পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। मनुष्य जो भी चाहे जो भी करे, उसका भरोसा इतना ही रहना चाहिए कि वो चाहने पर खुद को चेंज यानी कि परिवर्तन कर सकता है। ইষ্টপ্রাণ হলে তার ভালো মন্দ সবকিছুর একটা रीएडजस्टमेंट, নতুন সমাবেশ হয়। इष्टप्राण होने पर उसका अच्छा या बुरा सभी को वो रीएडजस्टमेंट यानी कि नए तौर से समावेश कर पाता है। তখন কোনোটাই আর ভালো বই খারাপ করে না। तब कुछ भी अच्छे के सिवाय बुरा नहीं कर पाता है। একটি দাদা বলছিলেন নিরিবিলিতে থাকতে বড় ইচ্ছা করে। एक दादा कहने लगे, अकेले में रहने की बहुत इच्छा होती है। सीसी ठाकुर, নিরিবিলি হলে মানুষের কাছ থেকে রেহাই নেই। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, अकेलापन होने पर ही मन से कोई रिहाई नहीं मिल पाता है। বাইরে নিরিবিলি না খুঁজে মনের দিক দিয়ে নিরিবিলি হলেই ভালো হয় এবং সেটাই দরকার। बाहर से शांति न ढूंढकर मन की तरफ से शांति होने पर ही अच्छी बात है और वही जरूरत है। আর কনফ্লিক্ট সংঘাতের মধ্যে না থাকলে, অ্যাক্টিভিটি সক্রিয়তার মধ্যে না থাকলে, স্ট্রেন ও প্রেসার কষ্ট ও চাপের মধ্যে না থাকলে কিন্তু মানুষ গ্রো করতে বাড়তে পারে না। और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघात में न रहने पर, एक्टिविटी यानी कि सक्रियता में न रहने पर, स्ट्रेन और प्रेशर यानी कि कष्ट और दबाव में न रहने पर मनुष्य ग्रो यानी कि वृद्धि नहीं पा सकता है। এরপর সুরমা মা, সুকুমারী মা, কালীজ্যোষ্ঠী মা প্রভৃতির সঙ্গে রান্না বাড়া সম্বন্ধে গল্প করতে লাগলেন। इसके बाद श्री श्री ठाकुर जी सुरमा माँ, सुकुमारी माँ, कालीज्योष्ठी माँ के साथ विभिन्न प्रकार के खाना के बारे में बातें करने लगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा हम लोग के लिए जो है बाहर रहते हुए भी टूर में है तो भी जो है आलोचना प्रसंग के लिए हिंदी अनुवाद करके भेजते हैं ऑडियो।
और हम लोग सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आज का जो विषय वस्तु मैं थोड़ा संक्षेप में हिंदी में बोल देता हूँ। आज का 2 प्रश्न है। प्रफुल्ल पूछ रहे हैं कि आपकी एक कविता है, और कविता बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके धीमी चाल से अभ्यास नहीं बनता, इस तरह चलने से व्यर्थ की उलझने और अव्यवस्थाएं बढ़ती है। जो करना हो जब मन में समझ लो तो उसे एक ही झटके में कर डालो, उसी गति से निरंतर आगे बढ़ो, यही चलने का सही मार्ग है। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, हाँ, बहुत सी बातें एक झटके में बिना लिए किए बिना नहीं होती। भीतर प्रबल प्रेरणा और वेग न हो तो कोई गहरी जड़ जमा चुकी होती है। आदत छोड़ी नहीं जा सकती, न ही कोई नई अच्छी आदत अपनाई जा सकती है। और ठाकुर जी ने खुद का रसगुल्ला छोड़ने की बात यहाँ पर की, जो उन्होंने एक झटके में छोड़ दिया था। दूसरा प्रश्न है, एक दादा पूछ रहे हैं कि मेरा बहुत मन करता है कि किसी एकांत और शांत स्थान में रहूं। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, केवल बाहरी एकांत मिल जाने से मन से छुटकारा नहीं मिलता। बाहर एकांत खोजने के बजाय यदि मन के स्तर पर शांति और एकांत प्राप्त हो जाए तो वही अच्छा और वास्तव में उसी की आवश्यकता है। तो आज की आलोचना को बढ़ाते हुए हमारे फर्स्ट आलोचक हैं आज श्रद्धेय श्री श्यामा गुप्ता दा, जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। दादा से अनुरोध है कि दादा आप 7 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:40 तक। जय गुरु दादा। बंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों मेरा प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों मेरा प्रणाम। इस लिंक पर उपस्थित समस्त पंजाधारी कर्मीगण, समस्त गुरु भाई माताएं बहनें, सभी को मेरा जय गुरु। और आज का सुंदर यह सत्संग परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी का एक एक वाणी मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य। और आज का जो परम पिता की जो वाणी के माध्यम से दादा लोग जो बताए हैं, आलोचना प्रसंग जो हमारे दादा सुनाए हैं, उसे सुन करके यही समझ में आ रहा है मुझे कि मतलब किसी भी कार्य को मतलब आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। कहा गया है ना कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगी कब। तो इस दोहा कविता के माध्यम से भी समझ में आता है कि कोई भी अच्छे कार्य को जब भी मन में अच्छा कार्य करने का भाव आए उसे तुरंत कर डालना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो बताए कि थोड़ा थोड़ा करके भी धीमी चाल से अभ्यास नहीं बनता, इस तरह चलने से व्यर्थ की उलझने और अव्यस्तता ही बढ़ती है। जो करना हो जब मन में समझ लो उसे एक ही झटके में कर डालो, उसी गति से निरंतर आगे बढ़ो, यही चलने का सही मार्ग है। क्योंकि हम लोग समझ पाते हैं कि जब किसी भी अच्छे कार्य को जब मैं टाल देता हूँ या सोचता हूँ बाद में कर लूंगा, तो बाद में करते करते ना वो मेरे मतलब जीवन से वो निकल जाता है, वो कभी वो समय नहीं आता है। इसलिए कोई भी कार्य को ठाकुर जी बोले कि जब भी मन में अच्छा कार्य करने का भाव आए उसे तुरंत ही उसको करना है। और इस पर ठाकुर जी बोलते हैं कि श्री ठाकुर प्रसन्न होकर बोले, लड़के ने ठीक ही कहा, कभी कभी अपनी ही कोई बात अचानक सुनता हूं तो ऐसा लगता है मानो मैंने उसे नहीं कहा था। मतलब परम पिता जो बातें दिए, जो बोले, जो भावाड़ी दिए, उनको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत सी बातें एक झटके में किए बिना नहीं होती। भीतर प्रबल प्रेरणा और वेग ना हो तो कोई गहरी जड़ जमा चुकी बुरी आदत छोड़ी नहीं जा सकती है, और न ही कोई नई अच्छी आदत अपनाई जा सकती है। कहा गया है ना कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा चलाना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा मन में कुप्रवृत्ति अप्रवृत्ति आ जाता है, अगर उसको नहीं छोड़ा जाए तो मेरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो ठाकुर जी कितना सुंदर उदाहरण दे करके बताए कि जब रसगुल्ला खाने का उनका जो आदत था, और जब वो दुकानदार जो है पैसा मांगता है, तो ठाकुर जी सोचने लगे कि कैसे किया जाए। और एक ही झटके में ठाकुर जी बोले, अब से मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। और बताया जाता है कि वो प्रवृत्ति ठाकुर जी के ऊपर जड़ जमा चुका था, लेकिन उन्होंने उस प्रवृत्ति को खत्म करते हुए उस दिन से ही रसगुल्ला खाना छोड़ दिए, और 3 वर्षों तक जो है रसगुल्ला नहीं खाए।
मनुष्य में यदि अच्छी इच्छा शक्ति हो तो वह सब कुछ कर सकता है और क्षण भर में कर सकता है। जो लोग महान बनते हैं उनमें यही इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। तभी तो रत्नाकर डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन सकता है। मतलब रत्नाकर के जीवन में जब जो है नारद मुनि मिले और जो उनका कुप्रवृत्ति जो जमा चुका था, चोरी डकैती करना, लूटपाट करना, लेकिन जब वो पूछते हैं कि भाई ये सब किसके लिए कर रहे हो, तो बोले सबके लिए कर रहा हूं। तो बोले एक बार जाकर के पूछ के आइए। जब वो पूछने गए तो सारे लोग मना कर दिए कि अच्छाई के भागीदार हैं, हम लोग आपका बुराई के भागीदार नहीं है, पाप के भागीदार नहीं है। और एक ही पल में वो त्याग दिए, आकर के उनके शरण में गिर पड़े। अब बोले अब क्या करना पड़ेगा। तो बताया जाता है कि उल्टे नाम जपत भय वाल्मीकि, मतलब ये नाम जपते जपते वाल्मीकि रामायण के रचयिता हो गए। तो ठाकुर जी यहाँ पर हम सभी को एकदम मैंने क्लियर बता दिए हैं कि कोई भी अच्छा भाव यदि मन में आ रहा है, स्वत्सनी का विधि में भी है, इष्टानुकूल जीवन वृद्धि किसी भी तरह की सचिंता के मस्तिष्क में आते ही यथोपयुक्त शक्ति और साहस को नियोजित कर उसे अविलंब वास्तव में परिणत करना। तो ये जो परमपिता हम लोगों को ये जो दिए हुए हैं और उसका जो पालन करना है, परमपिता जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो है बुराई है। ठाकुर जी क्या बोले, मैं फूटी कलसी में पानी डाल रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन पानी डालते डालते कलसी का छिद्र बंद हो जाएगा और पानी उसमें नहीं गिरेगा। आज हजारों नहीं लाखों लाख मनुष्य के जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ है ठाकुर जी का सतनाम ग्रहण करके, दीक्षा ग्रहण करके, यजन याजन इष्ट वृत्ति स्वत्सनी सदाचार का पालन करके, कि ये कोई मनुष्य सोच नहीं सकता था कि ये भी ऐसा हो सकता है। तो आज ये देखा जा रहा है कि आज दुष्ट पापी तापी जितने भी प्रकार के जो वृत्ति प्रवृत्ति को जो चंगुल में ऐसे ऐसे पड़े हुए थे जो कभी निकल नहीं सकते थे, लेकिन परमपिता के यह सतनाम से जो है परिवर्तन हुआ। और आज जो है सत्संग जगत में हम सभी देख पा रहे हैं। तो मनुष्य चाहे जैसा भी हो, चाहे जो हो, कुछ भी करता हो, उसके लिए बड़ा आश्वासन ही है कि वह सचमुच चाहे तो स्वयं को बदल सकता है। जब किसी का जीवन अपने इष्ट आराध्य आदर्श के प्रति समर्पित हो जाता है, तब उसके अच्छे बुरे सभी गुणों का नया संतुलन और पुनर्गठन होने लगता है। तब कोई भी प्रवृत्ति उसे हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि सब कुछ उसके विकास में सहायक बन जाती है। मतलब जब इष्ट के बातों को प्राथमिकता दे करके जब हम चलते हैं तो कोई भी वृत्ति प्रवृत्ति उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। और जो एकांत में रहने की बात जो दादा बताए हैं, तो एकांत में रह करके जब मन की शांति ना हो, अंदर का शांति ना हो, तो बाहर में जा करके हम शांति प्राप्त कभी नहीं कर सकते हैं। तो दादा मैं तो यही समझ पा रहा हूँ दादा, मेरा आज शुरू दिन है और मैं सुन करके सीखना चाहता हूँ। सभी के मंगल में जीवन की कामना ठाकुर जी के चरणों में करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। अपने विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरह से आलोचना किया। श्यामादा के बारे में बोलना भूल गया था। श्यामादा जो है ठाकुर जी के जाजक पंजाधारी हैं। तो बहुत सुंदर दादा आपका। यहाँ जो है इस तरह की जो घटना है ना, सबके जीवन में कुछ न कुछ हुआ होगा, है ना। तो अगर किन्हीं दादा माँ कोई जीवन में जो है अपनी अनुभूति हो, खुद की अनुभूति, अचानक जो है बुरी आदत थी या जो भी जो मन में हवा भाव आया तुरंत इम्प्लीमेंट किया, है ना। तो जो अच्छे विचार आते उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना, मतलब बिना देरी किए अभी आया और अभी से छोड़ दिया। ऐसा किन्हीं के पास अनुभूति हो तो रेज हैंड करें, उनको अवसर दिया जाएगा 1-2 मिनट। अभी मैं जो नेक्स्ट आलोचक हैं सदैव विकास परिदादा जो मुंबई से उपलब्ध हैं। दादा आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:51 तक। जय गुरु सभी को। आज का प्रसंग में जो सुंदर भाव से श्री ठाकुर जी का ये एक छड़ा बानी है, इसमें अभ्यास नियंत्रण के बारे में बोला गया है। मैं अपना जीवन का एक घटना बोलूँगा कि जब भी मैं श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिया था, तो उस दौरान मेरा अभी दोस्त जो है दीपक गिरी भाई, उसका साथ में रूममेट था। वो उससे पहले वो सुस्तैनी लिया हुआ था। तो जब भी मैं उसका रूम में रहता था, तो ठाकुर जी का बातें जो आलोचना प्रसंग सुबह प्रार्थना में, तभी मैं दीक्षा नहीं लिया था। सुबह उठ के प्रार्थना करता था, तो मैं भी ऐसा ही जरा जरा देर करता था
और आलोचना प्रसंग पढ़ता था। फिर अपना सॉरी उर्जना जो है उर्जना पढ़ता था, मुझे अच्छा लगता था। उसके रूम में तो खाना पीना नहीं होता था, तो जब भी शहर से गांव में घर में जाता था तो वहाँ फिर मांस मछलियाँ ये सब खाना हो जाता शुरू हो जाता था। तो वहीं पे बगल में मेरा अंकल जो मेरे मामा हैं वो भी रहते थे, तो कभी कभार मैं उनके घर में भी चला आता था। मतलब समझ लीजिए जब बुधवार है, जब नॉनवेज बना होगा, या शुक्रवार है, संडे है, तो जब नॉनवेज बना रहेगा तो मामी फ़ोन करती थी तो मैं वहाँ चला जाता था। तो अचानक से क्या हुआ, एक मन में ऐसा आया कि नहीं, मुझे छोड़ देना है, ये सब चीज़ छोड़ देना है। तो थोड़े दिन के बाद मेरा दीक्षा तो हो गया। ऐसा ही एक अवसर पर पूर्णिमा का अवसर था, तो जब छोड़ने का मन किया, उस जहाँ जब तक मैं मंडे टू सैटरडे फ्राइडे तक तो कुछ असुविधा नहीं होता था, क्योंकि हमारा क्लास होता था तो हम लोग उस दिन शहर में ही रहते थे वो रूम में, तो उस समय तो। लेकिन बीच बीच में मामी का जब कल कॉल आता था, मैं तभी बहाना ढूंढता था। मतलब उस दिन एक ही दिन था कि मुझे छोड़ देना है, और उस दिन से मैं हमेशा ही घर में जाने के लिए भी बहाना बनाया। मैं घर में नहीं जाता था, एक एक महीना घर में नहीं जाता था। तो ऐसा करके जहाँ पॉसिबल हो कि मुझे वो चांस ना मिले कि मैं नॉनवेज खाऊं, वो चांस को मैं स्किप करने के लिए बहुत सारे बहाना ढूंढ के ये करता था। तभी तक मैं उनको नहीं बोला था कि मैं मतलब छोड़ना चाहता हूँ, ये सुस्तेनी भी नहीं लिया था। और ऐसे ही बाहर के परिवेश में मैं थोड़े दिन के बाद ही मेरे को बाहर के परिवेश में जाना पड़ा। गुड़गांव में रहा मैंने, वहाँ पे उपजना केंद्र अपना सत्संग केंद्र जो था वहाँ पे जुड़ता था, जाता था। एक बार ऐसे ही एक दादा के साथ गया था दिल्ली में एक सत्संग में। तो वहाँ मैं किसी गुरु भाई को, जो सत्संग में आया है, या कोई ऐसा गुरु भाई नहीं था, सत्संग में आया था वो, तो उसको मैं ठाकुर जी के बारे में बता रहा था कि ताकि वो दीक्षा ले। तो उस दौरान एक दादा ने मेरे को काउंटर करके मुझे बोला कि आपने सुस्ती नहीं लिया है? मैं बोले नहीं लिया है। बोले आप सुस्ती नहीं लिए हो, आप तो फिर कैसे ठाकुर जी को आप प्यार करते हो, ठाकुर जी को ये करते हो, तो आप सुस्ती नहीं ले लो। तो मैं बोला कि ठीक है। लेकिन उस दादा ने उस दिन जैसा मेरे को, जिस तरह से उन्होंने मुझे काउंटर करके बताया, तो उस तरह से शायद आज तक किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया था दोस्तानी के लिए। ज़्यादा बात नहीं किया था, 2-4 सेंटेंस ही किया था उन्होंने। लेकिन उसमें इतना एक बोलते हैं ना कि एक आपको ये झिंझोड़ देने जैसा। तो फिर उस दिन बोला कि नहीं, आज ही ले लेंगे। तो फिर मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि आज उस दिन ले लूँगा। फिर मैंने वहीं जहाँ सत्संग चल रहा था तो भाग के गया एक रिश्ते दादा के पास, बोले कि तुम आज पानी पिए हो? मैंने हाँ पानी पी लिए। तो बोले कि ठीक है, नहीं होगा, नेक्स्ट कभी। तो लेकिन तभी उसी दिन से मैं सोचते का हर जो नियम है पालन किया, और कोई भी मतलब एक भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो जैसा श्री ठाकुर जी बोले हैं ना, इस प्रसंग जो पढ़ रहे हैं हम, इसका लास्ट में देखिए श्री ठाकुर जी बोले कि ওইটাই মানুষ যাই হোক, যাহা করুক, তার ভরসার একটিকু তার ভরসার একটুকু যে সে চাইলেই নিজেকে চেঞ্ज করে ফেলতে পারে। ये वाला जो लाइन, मतलब जब ह्यूमन प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाए, अगर इंसान है तो, अगर एनिमल होता तो अलग बात है, क्योंकि वो अपने कॉम्प्लेक्स के साथ रहता है, जिससे सा वो कॉम्प्लेक्स को ही वो ये करता है। लेकिन अगर मानुष है तो वो अगर चाहता है तो उसका अंदर अगर यही चीज मर जाता है कि मेरे से और नहीं हो पाएगा,
मैं नहीं कर पाएगा, ये जो थ्रेशोल्ड है उसमें जो गिर जाता है तो उसको उठना, जैसा श्री ठाकुर बोलते हैं कि जो लिबिडो डाउन हो जाता है तो भी उसको उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज इंसान का गिरना नहीं चाहिए। बहुत सारे समय में देखेंगे बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं कर पाऊंगा। ये अगर हो जाता है मैं ये स्किप नहीं कर पाऊंगा, आप देखेंगे इसी चीज को जगाने के लिए सीसी ठाकुर जी जो है ना, नाम ध्यान और ये इष्ट प्राणता का जो सीसी ठाकुर बोलते हैं अभी कि इष्ट प्राण হলে তার ভালো মন্দ সবকিছুর একটা রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট হয়, তখন কোনটাই আর ভালো ভাবে খারাপ করে না, তখন কোনটাই আর ভালো বয়ে खराब करे ना। मतलब अगर रीएडजस्टमेंट है कि मतलब इष्ट प्राणता, इष्ट का जो प्राणता होता है ना, एक होता है कि वह पुली, मतलब जो हम कुआं में अगर गिर गए हैं तो हमको तो एक सहारा चाहिए, तो हमको पकड़ के उठने के लिए, तो वो इष्ट प्राणता है। अगर है तो फिर हम उसको पकड़ के बाहर आ सकते हैं। अगर हम कुआं में गिर गए हैं और कोई सहारा नहीं है तो ऐसा है, वो जो हमारा अभ्यास है, अगर हम ऐसे किसी अभ्यास या किसी किसी प्रवृत्ति में अगर हम डूब गए हैं तो अगर ये चीज हमारे पास नहीं है, इष्ट प्राणता नहीं है, और इष्ट प्राणता नहीं तो जो एक क्या होता है ना कि अच्छाई के प्रति मतलब मेरे जीवन में ऐसा बहुत समय देखा जाता है। इष्ट प्राणता तो एक बहुत ही है, इष्ट बहुत समय में सबका भी है। इष्ट देवता आज जगत में देखेंगे बहुत सारे देवी देवता हैं और सभी का इष्ट देवता अलग हैं, लेकिन श्री श्री ठाकुर जी इष्ट का मतलब जो बोले है कि मंगल, तो जो भी जो तत्व है समाज में अगर अच्छा या गुडनेस के तरफ अगर मेरा अटैचमेंट उतना स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं को व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकता है, ये हो सकता है। और सबसे परी सीसी ठाकुर बोलते हैं कि इष्ट जो है, मंगल जो है, जो जैसा हम लोग सीसी ठाकुर जी को मान के चलते हैं, सभी लोग तो सीसी ठाकुर जी को इष्ट मान के नहीं चलते हैं, लेकिन जो भी जैसे चलता है तभी वो निकल सकता है। तो यही है आज का जो प्रसंग में ही है। दूसरा एक प्रसंग जो सीसी ठाकुर जी का पूछा गया, सीसी ठाकुर जी को पूछे हैं एक दादा ने कि एकांत में रहना अच्छा लगता है। सीसी ठाकुर जी यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेन, कॉन्फ्लिक्ट, ये जो संघात, ये सब चीज एकांत में नहीं मिलता है। सोसाइटी में रहता है इंसान, देखेंगे जब पागल इंसान होता है ना, उसको चिड़चिड़ाया जाता है, उसको यह जाता है जानबूझकर, उसको एक्सटर्नली बहुत सारे चीज ऐसा इम्पल्स दिया जाता है उसका मन में ताकि वो मन उसका रिपेयर हो, वो उसका हीलिंग प्रोसेस का एक ट्रीटमेंट होता है। इंसान आज जो भी हम तैयार हुए हैं, हमारे अंदर जो इमोशंस है वो छोटे से हम लोग छोटे से बचपन में थे तो हमें हमसे कोई छीन लेता था, तो वो छीन लेने से हमें गुस्सा होता था, दुख होता था या रोना आता था। अगर हम उससे अगर लड़ नहीं सकते, कोई ऐसा बड़ा है तो हम रोना शुरू कर देते थे। अगर वही हमारा बचपन में अगर छोटे उम्र का हमारा साथ में कोई होता तो उससे हम मार पीट के ले आते थे। तो ये जो इमोशंस हमारे अंदर डेवलप हुआ है तभी आज हम बैलेंस हो ह्यूमन के हिसाब से सरवाइव कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो हम शायद एबनॉर्मल बिहेव करते आज सोसाइटी में। तो इसीलिए सीसी ठाकुर बोलते हैं कि ये जो सारे चीज है ना, इंसान को कन्फ्लिक्ट, संघात এর মধ্যে না থাকলে, অ্যাক্টিভিটি, সক্রিয়তা বা মধ্যে না থাকলে, স্ট্রেন और প্রেশার, কষ্ট और চাপ এর মধ্যে না থাকলে কিছু মানুষ গ্রো করতে পারে না। तो ये सब चीज नहीं होने से इंसान ग्रो नहीं कर पाता है। आज जो भी बड़े हुए हैं ना, यही चीज अगर सब कुछ जैसा कि सीसी आचार्य देव बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अ, सभी का पास कुछ ना कुछ तकलीफें रहे, तभी जाके ना वो ढूंढेगा। अगर सब उसको बैलेंस हो गया वो छोड़ देगा।
जीना क्या मरना क्या ऐसा अगर छोड़ देगा तो उससे कुछ एक्टिविटी नहीं होगा, उससे कुछ काम नहीं होगा। तो इसलिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। और यही चीज हमारा कैसा होता है, हम श्री ठाकुर जी को अगर जिसको प्यार करते हैं ना, तो उनको फुलफिल करने के लिए ना हमारा सारा इमोशंस है ना जायज है। हमारा सारा इमोशंस ये है, जैसे हनुमान का होता था क्रोध, और ये मतलब क्रोध करना। जय गुरु दादा। जय जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए विकास है। जय गुरु। हाँ, वो जो बोल रहा था मैं कि क्रोध अगर हम आध्यात्मिक जगत में देखेंगे तो क्रोध, ये सब चीज, काम मोह, ये सब चीज गलत बोला जाता है कि ये सब चीज से दूर रहना चाहिए। लेकिन श्री श्री ठाकुर जी को जब हम जान पाए तो देखिए कि ये सारा इमोशंस, सारा कॉम्प्लेक्सेस फुलफिल होता है अगर हम इष्ट को परिपूर्ण करने के लिए उसको व्यवहार करते हैं, क्योंकि दिया हुआ तो ईश्वर का ही है। तो हनुमान का क्रोध भी जायज है जब वो प्रभु को फुलफिल करने के लिए है। तो इसी तरह हमारा अंदर जीवन में इष्ट रहने से और संघात रहने से हमारा ग्रो होता है। जय गुरु। इज्जत आवाज नहीं आ रहा आपका। हमारे जो थर्ड आलोचक हैं आज के श्रद्धेय गोविंद लोनकर दा, जो ठाकुर जी के प्यार हैं, चाकन से उनको अनुरोध करता हूँ दादा आप 12 मिनट के लिए आलोचना कर। आपका टाइम होता है 7:05 तक। जय गुरु, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी को आज उपस्थित सभी को मेरा आंतरिक हार्दिक जय गुरु, यथार्थ प्रणाम, प्रेम प्रीति भालोबासा। आज का जो विषय वस्तु है, मेरे आदरणीय श्रद्धेय श्यामा प्रसाद जी अपना इन सीमित टाइम में, वो मैं जब हमें श्यामा प्रसाद मिल गया ये कोरोना का टाइम से, जब 5 मिनट का आधार विजाजे का जो सम्मेलन चलता था उसमें हमारे श्यामा प्रसाद हमेशा रहते थे। और उसका एक वैशिष्ट्य उनका था कि जो टाइम दिया है वो किसी को अगर गाना गाना है और 5 मिनट आलोचना, तो वो हमेशा वो गाना भी गाते थे और आलोचना भी करते, लेकिन उनका 3.5 या 4 मिनट में वो खत्म करते थे। और उनका जो वैशिष्ट्य दूसरा कि हमेशा हंसते रहते थे, वो एक अच्छा प्रेरणा मिलता था। वो मैं श्यामा प्रसाद जी उस माध्यम से बहुत उनको जानता था और वो अच्छा लगता है। तो अब ये आलोचना परस में जुड़े हैं, उनको मैं बोल के तो जुड़े हैं और बहुत सुंदर भाव से उन्होंने अपना आज का विषय में अपना वक्तव्य रखा। और उसके बाद हमारे श्रद्धेय विकास दा ने भी अपना कुछ अनुभूति इस विषय में बता दिया है। तो मैं भी थोड़ा कुछ कोशिश करता हूँ कि जो आज हमारे परमपिता जी, देखो छोटी छोटी बातों में इतना एक आदमी को एक अच्छा सी इंसान कैसा बने उसके बारे में बहुत कुछ सारी बातें, सिंपल चमक छोटी बातें। वैसा ही आज का जो बात है, जब मन में कुछ इमीडिएट जो आता है तो ट्रेन का दिया हुआ है कि जो आपके मन में इमीडिएट कुछ बात आई तो उसको करना चाहिए। तो अगर नहीं करता है तो उसका भी परिणाम भोगना पड़ता है। तो मैं कल एक मेरा लेटेस्ट अनुभूति, मैं कल मेरा नेटिव प्लेस बारामती में गया था, कल अचानक जाना पड़ा और उसका कारण ये आज के विषय संबंधित है। तो कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, मेरा माँ पिताजी जब जाने के बाद, खेती हमारे जो है गांव में, तो मैं तो कर नहीं सकता था और हमेशा उधर जाके भी नहीं रह सकता था। लेकिन एक आदमी को, एक फैमिली था फार्मर, उनको दिया था कुछ आटी शर्त पर कि आप जो कितना कुछ धान कुछ आएगा उसका 50% आप ले लेंगे और बाकी 50% मुझे दे देंगे। ऐसा हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ दिन का अच्छा चला, लेकिन 1 साल वो उन्होंने क्या किया, जो मेरा वो कुछ धान फसल हो गया था वो बेचने के बाद कुछ जो पैसा आया कुछ समरकम, तो उन्होंने इमीडिएट वो गांव में थोड़ा चोरी कर रहा था तो इमीडिएट उसने बैंक में डाला। मैं जाने के बाद बोला दादा वो हम लोग चोरी के वास्ते डाला है, तो आपको जब मांगता है तो आप आइए और हम निकल के दे देंगे। लेकिन ये होने के बाद मैं इमीडिएट वो करना चाहिए था, लोग नहीं किया। बोला चलो, हमारा विश्वास था। तो हम ऐसा ही कुछ 1 साल गया, 1.5 साल गया। तो 1.5 साल के बाद मैं जाने के बाद बोला हम तो खर्चा कर दिया, हमको तेरा प्रॉब्लम हो गया था।
तो बोला ऐसा कैसा खर्चा? बोला क्या करेंगे, अभी आपको दे देंगे हम जब। तो अगला उन्होंने 6 महीने के बाद एक ये किया कि वो होली का दिन हम आपका पैसा दे देंगे। तो 2 साल के बाद मैं जब होली में गया, बीच में कुछ उनको ट्रैक भी नहीं करता था, एक विश्वास था दे देंगे, लेकिन जब गया तो बोला दादा अभी तो हमारा प्रॉब्लम हो गया है, हम तो दे नहीं सकते, लेकिन जब पैसा आएंगे दे देंगे। तो 2-3 साल, तो परसों 3-4 दिन पहले उनका फोन आया कि दादा आइए, आपका जो कुछ है हम देने का प्रबंध किया है। तो मैं कल इमीडिएट, परसों 2-3 बजे इमीडिएट सोचा कि कल इमीडिएट जाना चाहिए, तो मैं कल इमीडिएट गाँव गया। तो कुछ रकम था, अच्छा रकम था, वो इमीडिएट दे दिया। तो देखो, अगर वो उसी टाइम मैं अगर वो पैसा इमीडिएट निकाल के रखता तो ये प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक दूसरे का एक मन में द्वंद्व आता है, एक दूसरे की घृणा होती है कि अरे हम इतना करता है और आप नहीं करता, और उनको भी बीच बीच में कभी भी उनको तकलीफ नहीं दिया। मैं ऐसा ही छोड़ दिया था कि जो अभी नहीं मिला ऐसा ही छोड़ के मैं चुप था। लेकिन दूसरी बात है, लेकिन इतना लेट होने के बाद उन्होंने दिया, वो बात अलग है। अगर बीच बीच में मैं अगर उनको कुछ खराब बात बोलता था तो उनको भी खराब लगता था, और हमारा रिलेशन भी। तो कल इतना वो खुश रहे कि मैं उनको भी बोला, देखो मैं कभी आपको तंग नहीं किया कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, लेकिन मेरे को विश्वास था कभी ना कभी अपना पैसा, फोकट का पैसा नहीं है हमारा, जो जमीन का जो आता है फसल उसका ही पैसा है, तो पर ईमानदारी का पैसा तो कल मिल गया। ये जो आज विषय के माध्यम से जो एक अनुभूति आता है कि अगर हम इमीडिएट हम करते तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। तो ये 2-3 साल उसमें गया, और ये थोड़ा सा एक में द्वंद्व भी आता है, थोड़ा सा मन में खराबी होता है उसके बारे में, अच्छा बुरा भी सोचते हैं अरे क्या इतना दिन होगा। तो ऐसा ये जो आज विषय का तो इमीडिएट कल मैं लेके आया रात में, कल गांव में था इसीलिए थोड़ा इसमें ज्वाइन नहीं कर सका, तो गांव में था तो हमारी विजयदा का फोन आया था। तो दूसरी एक घटना मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम संकल्प करते हैं, जब मैं 1991 में जो मैं पहली बार देवघर गया और वहाँ मेरा दीक्षा हुआ, दीक्षा होने के हमारे उपाध्याय ने बोला लोनकर दास से आपको इतना परफेक्शन जो है आपको एक दिन भी भूलना नहीं, इष्टभूति अच्छी तरह करना, इतना ही करो, दूसरा मैं आपको कुछ बंधन नहीं डालूंगा, और तीसरा दिन ही आपको भेजना चाहिए। उसी दिन मैं संकल्प किया था कि जो करना है अभी परफेक्शन करना है। तभी से आज मेरे को नहीं लगता कि भी एक दिन, अगर तीसरा दिन, आज भी मैं तीसरा दिन ही भेजता था, तो उसका जो परिणाम है इमीडिएट करने से, और आज मैं देखता हूँ कि उसका ही परिणाम मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ परमपिता बताए हुए पद पे चल रहा हूँ, और उसका भी मैं अनुभूति भी ले रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ। और एक आगे जो सवाल है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छा हो, वो कब इच्छा शक्ति आपका अच्छा लगा, हमारे जो परमपिता को हम समर्पित हो पूर्ण रूप से, तो एक अंदर एक आत्मशक्ति जाग हो जाती है। और लगता है, तो मैं बहुत बार ये भादर परिक्रमा जो 8 साल में किया, रोज जाने का 12 घंटा, और उसमें इतना जाना आना तकलीफ होता था, लेकिन एक इच्छा शक्ति इतना था कि मेरे को कहीं भी हो जाना है, कभी कभी 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल किया है, कोई जाने आने का संबंध, लेकिन एक इच्छा था कि मेरे को सत्संग में जाना है। ये शक्ति जब आता है तो, और परमपिता अचानक नहीं होगा, आराम से नहीं होगा, कष्ट तो लेना पड़ेगा, तो उसका एक आपको कीमत मालूम पड़ेगा, और उसका आनंद अलग ही आनंद होगा। तो मैं जो 8 साल किया, वो जो किया, आज मैं देखता हूँ तो कि उसका करने से आज मेरे को क्या लाभ है। कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये जो होता है, कभी कभी अभी भी मैं जो मंदिर साइड में रोज मैंने दावत लिया है कि मेरे को रोज जाना है, जाने आने की बहुत तकलीफ होता है, और रोज जब मैं कुछ ओला या मेरा गाड़ी लेके नहीं, तो क्योंकि इतना मेरे को परिस्थिति भी नहीं कि रोज 500 रुपया, लेकिन मेरे को 500 रुपए का सिटी बस का पास मिलता है, उसमें बहुत लोकल के सर का गर्दी, लेकिन कभी ऐसा नहीं ला रहे इतना गर्दी है क्यों जाने का, लेकिन मेरा एक दायित्व है परमपिता के लिए, कुछ तो मेरे को मिला है, उसको अच्छी तरह निभाना है। तो ये जो इच्छा शक्ति रहता है तो कुछ तकलीफ नहीं होता है, कष्ट तो होगा, लेकिन उसका जो आनंद है वो कष्ट में, कि वो परमपिता बोले है कि वो तो होना ही है। और दूसरी बात जो अंदर बहा का जो वो बोलते हैं मेरे को एकांत चाहिए, इसके बारे में एक अनुभूति, मैं परसों मंदिर साइड में जा रहा था, बस में बहुत गर्दी था, मेरे शरीर के एक बुढ़ा आदमी सफर कर रहा था, और मेरे इतना भीड़ था कि मेरे सामने वो खड़ा था, और ऐसा खड़ा था कि जाने आने वाले लगे तकलीफ होता था।
तो वो थोड़ा इधर उधर होके इतना चिढ़ता था वो आदमी, मैं उसके पीछे ही था, मैं शांत तरह से देखता था। कोई कोई बोलता रहे दादाजी आप चिढ़ते क्यों हैं, हमको जाने को जगह, अरे इतना जगह है ना। तो थोड़ा देर के बाद एक जगह सीट खाली हो गई, उस सीट में बैठ गए। बैठने के साथ मैं देखा उन्होंने अच्छा टीका लगा है, गले में कुछ तुलसी माला है, और मैं बोला ये पांडुरंग का भक्त है। और मन में विचार आया, आप इतना अच्छे तरह का तिलक लगाया है, गले में माला है, और आपका सोच कैसा है, ये दिखावपन का जरूरत नहीं ना। अगर अंदर से हम ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं, तो आपको क्रोध आएगा ही। तो मैं मन में सोच रहा था कि इतना अच्छा आप दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है, इसीलिए आपको सुख शांति कैसे मिलेगा। हमेशा इतना चिढ़ता था। बाद में मैं उसके तरफ देखता, कुछ बोला नहीं उसको, अगर बोलता तो वो मेरे ऊपर भी हो। तो ये जो होता है ना, अंदर से अगर हम खुश नहीं, तो इसके लिए हम दिखावापना नहीं करना चाहिए। हम ऐसा है वैसा है अगर हम दिखाने के वास्ते करें, अंदर से अगर वो उसका भाव स्वच्छ नहीं तो नहीं होता है। तो बहुत सारे उसका मैं सत्संग में भी देखा हूँ कि आदमी को जो क्रोध आता है पता नहीं क्यों आता है। लेकिन एक मेरा शायद 1-2 मिनट बाकी है, उसमें एक छोटी सी बात कहूंगा कि हमारे एकनाथ महाराज जी उसको शांति ब्रह्म कहते थे, क्योंकि कभी भी गुस्सा नहीं आता था। लेकिन वो जो गांव में जो लोग थे ऐसे, बहुत गांव में रहते ऐसे बैठे हुए बुजुर्ग लोग, खाली इधर उधर का विषय लेके किसका ये ऐसा वैसा है। तो वो एकनाथ महाराज के बारे में उनका बहुत गुस्सा था। तो वो एक दिन ऐसे ही बैठे तो एक आदमी आया और उसका एकनाथ महाराज को मिलना था, उसका कुछ बेटी का शादी था। तो जाते थे तो वो बैठे लोगों को गांव में जो इकट्ठे बैठे उसको पूछा कि मेरे को एकनाथ महाराज के पास जा, तो क्या काम है आपका। तो वो लोग वो पूछ रहे, वो बोला कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे को नाथ महाराज को मिलना है और मेरा बेटी का शादी है, तो उनके से परामर्श करना है। तो बोले आप तो यो क्यों करते हैं आप, वो तो गुस्सा नहीं आता, हम आपको एक आश्वासन देते हैं, अगर आप वो नाथ महाराज का गुस्सा हमको, वो गुस्सा कैसा हो गया अगर आप वो करते तो मैं आप हम लोग आपका बेटी का शादी कर देंगे, उसकी चिंता मत करो। तो ऐसा करो कि उसको गुस्सा आए। तो ये इसने सोचा यार ये भी अच्छी बात है, अगर हम उनको गुस्सा आने का बात करते तो हमको ये शादी का पैसा दे दे। तो वो नाथ महाराज के घर में गए। घर में जाने के बाद बाहर जो पानी रखता है हाथ पैर धोने के लिए, उन्होंने क्या हाथ पैर धोया, थोड़ा सा मिट्टी में चला गया तो सब मिट्टी वाला पाँव में सब कीचड़ लगा। और जाने के बाद जहाँ हमारे नाथ महाराज बैठते थे उसका आसन पे जाके उसमें खड़ा रह गया। तो नाथ महाराज तो आए, तो नाथ महाराज से शांति ब्रह्म उसको क्या देखा नहीं, गुस्सा नहीं आया। उन्होंने उनको प्रणाम, क्या बात है कैसा क्या, तो अच्छे सारी बात किया। बाद में नाथ महाराज का पत्नी आया, पत्नी ने भी उनको एक अच्छे तरह से क्या बोलता पाहुणचार किया। और लेकिन उन्होंने कुछ तो भी ऐसा बर्ताव किया कि एक अगर हमारा कोई भी कपल हो, अगर उसका मिसेज को कोई ऐसे टच करता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो माँ को गुस्सा नहीं आया, लेकिन वो नाथ महाराज बोलते, माँ को बोलती कि अरे वो उसने ऐसा उसको जरा थोड़ा ही करो। तो बोले वो बेटा है, चलता है थोड़ा इधर उधर का। फिर वो नाथ महाराज उनको पूछते हैं कि शॉर्ट में बताऊं कि आप क्यों आए, तो बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम उन्होंने बताया। बोले पहले बोलते तो वो आराम से होता था, इतना करने का क्या जरूरत है। तो मैं ऐसा करो, मैं आप उनके सामने से भागते चलो, मैं एक डंडा लेके आपके पीछे भागता हूँ। तो उनको लगा कि उनको बहुत गुस्सा है नाथ महाराज। तो नाथ महाराज ने ऐसा किया, वो लोगों के सामने भागते थे, पीछे से नाथ महाराज भाग गए डंडा लेके। तो उन लोगों को लगा कि अरे सचमुच इसको गुस्सा है। तो कहने का मतलब कि गुस्से को भी कैसा, वो गुस्सा खुद ऐसा उनको लगना चाहिए शांत, जैसे एकनाथ महाराज वो खुद को उसको बुलाते तो वो गुस्सा आता था, ऐसा बुलाने के सिवाय गुस्सा नहीं आता। तो ये हमको भी ऐसा करना है कि हम जब बुलाएंगे तब गुस्सा आएगा। वो तो बातें है, लेकिन टाइम हो गया, इसलिए मैं यहाँ का मेरा उत्तर समाप्त करता हूँ। इतना ही। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर दादा, आप हमेशा जो है आपके अपने जो लंबा अनुभूति है दादा, जीवनी अनुभूति, उससे जो विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया है, उससे हमको जो है विषय वस्तु समझने में बहुत आसानी होती है दादा। अभी जो है अपने पर्सनल ये अनुभूति कुछ रीना माँ हैंड रेस हाँ की, तो 2-3 मिनट उनको दीजिए। हाँ, सदैव रीना माँ से, रीना किशोर माँ जो पटना से हैं, आप 2 मिनट में अपनी बातों को रखें माँ। जी दादा, जय गुरु।
सभी को हृदय से आनंदित जय गुरु। क्या बोलूं मैं, दादा 2 मिनट मिला, मैं करने की चेष्टा करती हूँ। बात 2008 की है। मैं दिल्ली गई थी अपनी जेठानी के गृह प्रवेश में। मुझे आना था वहां से 11 तारीख को, 11 मई को उधर से मेरा ट्रेन थी, किंतु मेरा जो टिकट था वो 6 वेटिंग में रुका हुआ था। और आने के बाद पता चला स्टेशन की नहीं किसी में तो है ही नहीं, वेटिंग का छोड़ दीजिए, सब विद्यार्थी लोग का धावा हो गया है। इतना भीड़ ट्रेन में कि पैर रखने का जगह नहीं। किसी तरह में मेरे जेठ जी हमको पीछे से गिन करके, सिर्फ क्योंकि चार्ट भी नहीं साटा था, नंबरिंग भी नहीं था कौन सा बोगी में मैं बैठी हूँ, वो अपने छोटे भाई को, मेरे हस्बैंड को बताने के लिए बस इंतजार कर दिए कि बहू को हम 5वां नंबर बोगी में बैठा दिए, तुम उतार लेना पटना में। चल दिया ट्रेन। चलने के बाद में मेरे मन में इतनी गर्मी, इतनी परेशानी थी कि पूरा पानी खत्म हो गया। मुझे लग रहा था कि मेरा क्या करूं। नाम तो अबिरल जिसको अकेला होता है ना, अकेले तो थे और अबिरल नाम चल रहा है एकदम। इतना तीव्र गति से नाम कर रहे थे। मेरे मन में बार बार विचार आ रहा था कि निकल जाओ। कौन कह रहा, भगवान जाने, ईश्वर कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने विचार कर लिया अब कहीं भी रुकेगा नहीं। तो बोला कि तो गाड़ी इतनी जल्दी थोड़ी रुकती है, इधर मेल ट्रेन है। श्रमजीवी थी उस समय, बहुत अच्छी ट्रेन थी, अभी की नहीं है, 2008 की घटना है। तो उसमें इतनी अच्छी ट्रेन थी कि रुकती नहीं थी। तो मेरे विचार में जब जहां भी रुकेगी तो उतर जाएंगे। तो बोला लो कि लखनऊ जाके उतरेगी, रुकेगी 12 बजे, 10 बजे रुकेगी, कितना बजे रुकेगी, ऐसे करके लोग बता रहे थे। लेकिन 10 बजे क्या, मेरे डिसीजन जैसे ही मैं ले ली, क्योंकि स्वस्थानी का नियम है ना, जो मन में शुभ विचार आए, मेरे स्वस्थानी 79 से है, तो दीक्षा के साथ ही साथ है, तो सुविचार जो मन में आता है उसको कर डालिए। तो मैं उतर गई, उतर करके चल दी, दौड़ते एकदम सबसे 1 नंबर जो होता है बोगी, उसमें बैठ गई, इंजन से सटा हुआ। चली गई। मैं जैसे पहुंची बस ट्रेन खुल गई। परमपिता की ही दया है कि मैं उसमें पहुंच भी पाई, वरना कौन लेडीज जो है अकेले सामान लेकर के दौड़ेगी, जबकि 24 बोगी थी उसमें। मैं पहुंच पाई। अब उसके बाद देखिए कैसे ट्रेन एक्सीडेंट होता है, मैं तो खुद अनुभव हुआ उस समय। वो दूसरी रास्ता से जा रही थी, क्योंकि एक रास्ता जो था ना, वो ट्रेन की ये मालगाड़ी जो है डिले हो गया था, जिसकी वजह से वो रास्ता बाधित था। उधर से जिधर से जाती थी लखनऊ को, उधर नहीं जा करके जौनपुर रास्ते से जा रही है। समझ में क्यों जा रही है भाई, तो उधर डिले है इसलिए जा रही है। और देखिए नदी आई, एक नदी पर पुल पे ही इतना भयानक वो एक्सीडेंट को मैंने देखा। कैसे नहीं, ट्रेन लहरा के चल रही है, पीछे से धूम धाम गिरते आ रही है, वो गिरते आ रही है। मैं मेरी बोगी जब ऐसी तो लग रहा था अब गिरे, पलटा पूरा ऐसा लग रहा था, किंतु लगा टेढ़ा होकर मेरी बोगी रुक गई। उसके बाद सभी लोग उतरने लगे, तो मैं भी उतरी, किसी तरह मुश्किल से उतरी। तो देखती मेरी बोगी तो टेढ़ी है लेकिन गिरी नहीं है, गत गई थी अंदर, ये पटरी उखड़ के जैसे नहीं लगता, गिट्टी में धस गई थी। गिट्टी में धसने के कारण बहुत ना खिड़की से धूल आ रहा था, मुझे लग रहा था अभी आंधी नहीं था, वो धूल आ रहा था। तब मैं वहां उसमें उतरने के बाद तब देखी, उसके बाद लाइव देखे कि आ गया, टीवी वाले आ गए, पुलिस लाइन सब लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे सब लोग तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। मैं भी अपने बहुत देर बाद निकली वहां से, किसी तरह मुश्किल से। वो घटना बोलने से तो बहुत देर हो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब था कि कैसे परमपिता रक्षा करते हैं। अगर हम ये बात नहीं किए रहते तो नहीं, क्योंकि लाइव देखने के बाद जो लोग देखे सभी, न्यूज में आने के बाद पता चला कि ट्रेन के पीछे की 8 बोगी पानी में डूब गई। अगर वो 8 बोगी डूब गई दादा, तो मैं कहाँ होती आज। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ मैं नहीं होती। परमपिता की कितनी दया होती है, मैं क्या बताऊं। पल पल मैं फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। मैं आगे बोल नहीं पाऊंगी दादा, किसी तरह मैं बहुत मुश्किल से वहां से एक क्या बोले, जो फीका जो होता है उसमें आई, लेकर के किसी तरह जौनपुर पहुंची। लोग बोल रहे थे पैदल जाने, मैं नहीं गई पैदल। मैं बोली कि नहीं परमपिता मेरे साथ, लेकिन नाम मेरा अप्रैल चल रहा था। जब मैं वहां से फोन की किसी तरह के, मेरे पास फोन भी नहीं था उस समय, 2008 की बात कर रही हूँ। जब मैं वहां लैंडलाइन से फोन की अपने घर के लैंडलाइन पे, मेरी बेटी एकदम वो, जबकि मैं पहले बता दी देखो बेटा मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट किया है। एक्सीडेंट के नाम से तो इतना रोने लगी, इतना घबरा गई। पापा कहाँ है, पापा तुमको लाने के लिए पटना जंक्शन गए हैं। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे तब तक, टीवी में लाइव कर रहा है सब, मेरी बहन लोग, मेरी बेटी लोग सब देख रही है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। परमपिता ऐसे रक्षा किए, तो परमपिता ऐसे ही रक्षा करेंगे। मैं इसको मैं क्या बोलूं, बहुत मुश्किल से मैं वहां से आई, वहां से फिर घर आई। इसको आगे मैं नहीं बोलना चाहूंगी, मेरा समय खत्म हो गया दादा। मैं परमपिता का मैं सोचती हूँ कि अगर हम नाम में रहेंगे, परमपिता हमको हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मैं हमेशा फील करती हूँ। जय गुरु दादा, सभी का हृदय से जय गुरु। जय गुरु माँ।
आपने जो अपने अनुभूति जो मन में आता है वो करने का, मेरा भी एक अनुभव है खुद का। अभी जस्ट याद आया, मैं विथ फैमिली और फादर इन लॉ के साथ मैं पटना से देवघर ही जा रहा था, और जो है पटना में ट्रेन में जो है मैं जहाँ पर पोजीशन प्लेटफॉर्म करता वहाँ जो है वो इंजन के बगल वाला डिब्बा आ रहा था। तो फिर जो मेरी मिसेज बोली कि नहीं हम पीछे बैठते हैं, आगे नहीं बैठते हैं, तो हम लोगों ने पीछे बैठा। और फिर देवघर जो पहुंचने के जस्ट पहले जो है वो ट्रेन जो है आगे का इंजन और दो बोगी वो पलट गई थी, और जहाँ जिसमें हम लोग बैठने वाले थे, यही ठाकुर के मामा दादा। अभी मैं जो है, और कोई दादा माँ है अपना अनुभूति इस तरह से बोल सकते हैं? नहीं, अनुभूति जो रिलेटेड टू दिस टॉपिक करिए, बेटर रहेगा। हाँ हाँ बहुत सारा तो अनुभूति डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक अनुभूति आएगा। हाँ हाँ ठाकुर जी तो हर जगह में बचाते हैं एक झटका में प्रवृत्ति को त्याग करने वाला अनुभूति, जो हाँ मैं किया जी नहीं। दादा। और समझ हाँ रहे हो ना मैं क्या प्रवृत्ति, बोल रहा हूँ? हाँ वो यस वाला यस अनुभूति यस चाहिए। यस दादा। अनुभूति तो हाँ सबके पास दादा है, किसके पास हाँ। अनुभूति नहीं है? तो अभी किसी का रेज हैंड नहीं है, तो मैं शशिकांत दास से अनुरोध करते हूँ दादा आप कंक्लूडिंग आलोचना करें। जय गुरु। अभी रीना किशोरी में कुछ जीवन का अनुभूति कैसे ठाकुर जी उनका जीवन बचाए थे, तो उसके बारे में बता रहे थे। और ये जो बातें आज है, दो टॉपिक है, मैं सेकेंड वाला टॉपिक से स्टार्ट करूंगा क्योंकि समय कम है। बहुत लोग अभी एक ये एक डिजीज जैसा हो गया है, जो हमको निर्जन में आइसोलेटेड रहना है। माइक किसी का ऑन है क्या? कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, लंकोरदा का शायद। हाँ, ये अभी लोनकर। सोच से सब हाँ, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। हम हस्बैंड वाइफ नहीं तो बच्चे, ये तीन लोग रहे, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। तो ये एक टेंडेंसी बन गया है ऑफिस में, मैं देखता हूँ, वही चिंता है। अभी रिसेंटली वही मुझे शांति नहीं मिल रहा है। नीचे फ्लोर में माँ को रखा है, ऊपर फ्लोर में खुद रहा है। ये बादलापुर का ऑफिस में बात हो रहा है। बोले ऐसे क्यों कर रहे? ना घर पे ये नहीं हो रहा है, निर्जनता चाहिए, हम अकेलापन चाहिए, मन को सुकून चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं निर्जन, वो पूछ रहे दादा निर्जन में रहने की बड़ी इच्छा होती है। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, जो निर्जन होने जाने पर भी मन से छुटकारा नहीं मिलती है। माँ को साथ में रख देता तो अच्छा होता, ये उसको खा जाता है। अलग तो रह गया, बट और दिन सो रहा है, घर पे खीरी खा रहा है, कुछ मिठाई खा रहा है, याद आ रहा है प्रिय परिजन के लिए। ठाकुर जी बोलते हैं मन शांत नहीं होता है निर्जन से। बाहर निर्जनता बाहर निर्जनता खोजने की अपेक्षा ठाकुर जी बोल रहे मन की ओर से निर्जन हो जाने ही अच्छा है। ये घटना बोलूंगा, लास्ट वीक यहाँ पर एक पावर ट्रिप हुआ अलावा एरिया में, डोंबिवली एरिया में, जिसमें ओनली बल्ब जलेगा, फैन नहीं, फैन टोटल चलेगा नहीं। पावर ट्रिप हुआ 4-5 घंटा 10 घंटा का। मैं आने से हम लोग हाँ, यही जो डोंबिवली सत्संग जिस दिन था, ये संडे, नहीं नहीं डोंबिवली। हम लोग रात को साढ़े वही 10:45-11 बजे आए हैं, हर तरफ लाइट है। मैं सोचा एसी लगा के सो जाऊंगा। नीचे एक दादा मिले, बोले लाइट जो दिख रही हो खाली लाइट, फैन भी चलेगा नहीं। तो ऊपर आके देखे थे, सचमुच फैन भी चल नहीं रहा है और टायर्ड है। वही जो माइंड माइंड क्या करता है, माइंड पूरा मैं देखा पालावा में उस दिन रात को 1 बजे तक सब लोग जागे थे। मैं बोला कान्हा को, यहाँ पर मेरा बेटा बैठा है, बोले मैं तो सो जाऊंगा, एक ब्लैंकेट लेके आता हूँ। इतना गर्मी में, जो अभी ये संडे का बात कर रहा हूँ, इतना गर्मी में मैं बोल रहा हूँ एक ब्लैंकेट लेके आऊं। कोई बोलेगा तुम पागल हो, कोई भी बोलेगा ना करंट नहीं है ब्लैंकेट क्या चाहिए। जैसे दिन में श्री ठाकुर बर्मा को बोले थे लंठन लेके आओ, तो मेरा बेटा क्वेश्चन मुझे किया नहीं, एक ब्लैंकेट मुझे थमा दिया। वो ब्लैंकेट को सर के ऊपर रखा नीचे साइड में, और मन को बोला जब ठंडा लगेगा ये ब्लैंकेट तेरे पास है। मन को बोला, कमांड किया,
ये तेरे को ठंडा लगेगा, ब्लैंकेट रखा हूं। विद इन 2 मिनट्स निद्रा, माने भयंकर निद्रा में चला गया मैं। और कुछ 1 घंटा 2 घंटा बाद कुछ नॉइज हो रहा था, लोग तो सो नहीं पा रहे। पड़ोसी आके प्रज्ञा को बोल रहा है, मैं सुबह पूछा क्या बोल रहे थे पड़ोसी, ना हमारा घर पे थोड़ा सा फैन हो रहा है, तो शशिदा को बोलिए आप पे आके सो सकते हैं। मैं हंसा। मुझे नींद कब होगा? मुझे कमांड दिया हूं, तेरे को सो के फिर प्रार्थना से पहले नहा के प्रार्थना करना है। कब बिना नहा के प्रार्थना किया था मुझे याद नहीं। इंडिविजुअल ठाकुर जी बोलते हैं ना, मैं कब बोला था मैं भूल गया, और मुझे भी याद नहीं कब मैं बिना नहा के प्रार्थना किया हूं, ट्रेन और फ्लाइट को छोड़ के। जितना भी मेरा जीवन में क्या असुस्थता नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, 5 साल 6 साल से क्या मैं हर दिन सुस्तता है, बट मुझे असुस्थता, सुस्तता पथ में बाधा सृष्टि नहीं किया है। असुस्थता सुस्तता पथ में बाधा सृष्टि नहीं किया है। यही बोलते हैं तुमको निर्जनता शांति नहीं देगा। मन का शांति चाहने के लिए कैसे कमांड देखता हूं। कभी ऑफिस में नेक्स्ट डे जाके सुबह देखा, मेरा पड़ोसी भी मेरे आगे बैठते हैं और घुमा रहे, बोला शशिदा तुमको घूम नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है? कल रात को तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था मेरा बिल्डिंग साइड वाला। मतलब मैं तो सो गया था भयंकर नींद में, मैं तो ब्लैंकेट लेके सोया, मेरे को मन को कमांड देके सो गया। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? ये होता है प्रैक्टिस, हैबिट। ठाकुर जी बोलते हैं अभ्यास। हर दिन सवासन, कल भी किया हूं, परसों भी किया हूं, 5 साल से कर रहा हूं। एक दिन छूटेगा नहीं। एक दिन ठाकुर पत्ता खाना बिना ब्रेकफास्ट, मुझे याद नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं। एक दिन बोले हाँ एक दिन भूल गया, एक दिन ऐसा बोला नहीं। ये जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, जो फास्ट सिक थिंग, 2 चीज है उसमें, पहलू है। आप देखोगे ठाकुर जी का बातों में, ठाकुर जी का जो इस प्रसंग का जो आइडियोलॉजी है, 2 चीज है इसमें। क्या है ना, ठाकुर जी बोल रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा धीमी गति में कुछ अभ्यास को छोड़ना चाहते हो, उसका सारांश बता देता हूँ क्योंकि समय परमिट नहीं करेगा। तो ये बेकूफी जंजाल है, बट इसी को आप फटक से निरंतर करके फिर निरंतर में चले जाओगे, 3 दिन 30 दिन और 3 साल तक। एक भद्र मुझे बोला देवघर में, जो कोई भी प्रैक्टिस 3 दिन 30 दिन और 3 साल, कुछ प्रैक्टिस को मैं 3 दिन किया, फिर 30 दिन किया और 3 साल, इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस में लेके आ गया। ये होता है सद्गुण को ऑब्जर्व करना ठाकुर जी का आइडियोलॉजी में, फिर असद्गुण ऑटोमेटिक पैसिव हो जाता है। सेकंड वाला पार्ट क्या है, जब प्रवृत्ति आपको जोर से पकड़ा है, रसगुल्ला खाने का प्रवृत्ति ठाकुर जी का नहीं था। डिस्क्लेमर देता हूं, स्ट्रांगली देता हूं, कोई प्रवृत्ति ठाकुर जी का नहीं था। प्रवृत्ति का ऊर्ध्व में वो है, पुरुषोत्तम में बोलते हैं, फिर बोलते हैं वो प्रवृत्ति में थे, नहीं था। यू हैव टू करेक्ट योर वर्ड्स फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव, फॉर लोक शिक्षा के लिए वो एक नाटक बनाए। श्री ठाकुर जी नाटक किए थे हमारा साथ, रसगुल्ला खाने का प्रवृत्ति दिखाने का। आई एम कमिंग फ्रॉम एवर, यू आर फ्रॉम बीनीथ, ठाकुर जी बोल रहे बाइबल में। फिर हम बोल देते ठाकुर जी प्रवृत्ति में थे, प्रवृत्ति का ऊर्ध्व में है वो। ही इज द डेमोन्स्ट्रेटेड मैन, निर्भुल मनुष्य। निर्भुल मनुष्य का प्रवृत्ति नहीं रहता है। निर्भुल वर्ड एकदम वो भूल नहीं किए हैं, फिर प्रवृत्ति कहां से आया? भूल था, करेक्ट किए। क्या ठाकुर जी का भूल था वो करेक्ट किए? नो, नेवर। ये वर्ड आप जाजन करने के टाइम बोलना। हंसता हूं पढ़ के इसको। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे एक झटका में किए बिना नहीं होता। भीतर यदि संवेग ना हो, द सूरत ना हो, ना कोई गहरी झूक नहीं हो, तो कर नहीं सकते। मैंने जब रसगुल्ला छोड़ा तो एक दिन मैं छोड़ दिया, 3 वर्ष तक फिर रसगुल्ला नहीं खाया। ये किसके लिए? क्या प्रैक्टिस कर रहे थे श्री ठाकुर जी? साधक है, युग पुरुषोत्तम वर्ड यूज कर रहा है। ये प्रैक्टिसर मैं हूं, वो नहीं है।
वो मुझे दिखा है, देख, पुरुषोत्तम होने के बावजूद ऐसे में किया, तुम करो। मैं भी किया हूं मनुष्य होके ऐसे, 3 साल तक नहीं खाया, कोई प्रवृत्ति नहीं था। ये बहुत दिन के बाद मैं अभी जाना साधना के माध्यम में, ठाकुर जी का कोई प्रवृत्ति नहीं था। आलोचना गड़बड़ हो जाता है। हर डाल को पकड़ के झूक रहा है, दिखा रहे किसको? संसार को। ये प्रवृत्ति होगा तो ऐसे करो। नेक्स्ट डे फिर रसगुल्ला का प्रवृत्ति होता है, वो उसका पिताजी को केंद्रित करके कुछ असभ्य बोल दिया है, तुम्हारा पिताजी का पैसा नहीं है तो क्यों आते हो, असभ्य बोल दिया है रसगुल्ला वाला। नेक्स्ट डे किसी के व्यक्ति के साथ झगड़ा कर देते, बोलते ऐसे करो, नियंत्रित करो, झगड़ा करके उसके मन इधर चला गया और रसगुल्ला। ये सब किसके लिए कर रहे थे? ये कर रहे थे शशिकांत दास के लिए। ये सब कर रहे थे शशिकांत दास के लिए। वो आएगा उस दिन, एक दिन ऐसे नियंत्रित होने के लिए सीखेगा मेरे से। कोई प्रवृत्ति नहीं था। तो प्रवृत्ति को कौन एक धक्के में झटका में किया है, वो वाला अनुभूति मुझे चाहिए था। और समय हो चुका है, मैं कुछ बोलने वाला था उसके ऊपर मेरा जीवन को लेके, बट टाइम हो चुका है। प्रवृत्ति को एक धक्का में छोड़ना, वो वाला एग्जाम्पल चाहिए। और सद्गुण को ऑब्जर्व करने का 5 साल का प्रैक्टिस चाहिए। जी, मैं 5 साल में एक दिन भी बिना धक्के, कितना लोग प्रभावित हुए? मनीष दा खुद बोल रहे, मैं प्रभावित हो गया। पितृतर्पण, मातृ पितृवृत्ति, सूर्य तर्पण, कितना लोग प्रभावित हो गए। भातृभोज जाके घर पे देना, कितना लोग प्रभावित हो जाता है। कितना लोग, एक ऋतिक दादा, प्रति ऋतिक भी दादा को प्रभावित हो जाता है, एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति करने से। तुम कर रहे हो 5 साल से। ये जो है, ये बोल के मेरा बात को यहीं पे विराम देता हूं। जय गुरु। जय गुरु दादा। ये जो आज की जो बात थी, वो प्रवृत्ति को जो है कैसे छोड़ करके जो है अचानक चेंजेज आए, जो भी है। अगर हमें जो शशिकांत दा बोल रहे हैं कि भातृभोज देना है तो देना है, हर मंथ देना है ना। जब तक हम कंटिन्यूटी, यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कंटिन्यूटी की बात बोल रहे हैं। जो मन में ठान लिया उसको कंटिन्यू किया, अविरल कंटिन्यू कर रहे हैं, तभी वो प्रवृत्ति छोड़ने की बात है। और जो है ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि जो एकांत में जो जीवन है, एकांत में रहकर भी कोई जीवन, जंगल में भी जाके अगर मन में रहता है, बहुत सारे जो है मन में रहता है कि मैं मोबाइल का छोड़ दूं, मोबाइल में ये कर दूं, मैं वो बहुत सारी जीवनी अनुभूति है लोगों की, जो मैं ठीक है डेली में एक्सरसाइज करता हूं, लेकिन हो नहीं पाता। सिर्फ इसलिए वो जो है आज से करूंगा, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, और कभी नहीं हो पाता है। तो उसको जो है इमीडिएट जो बोल रहे हैं, यही बात आज की प्रसंग का जो है विषय वस्तु था। तो आज की आलोचना को यहीं पर समाप्त करते हैं।